हाँ सर। अभी दूसरा चैप्टर है लक्ष्मी। हाँ सर। लक्ष्मी एक गाय का नाम है। इसके लेखक गुरबचन सिंह जी हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सची सची नेटवर्क नहीं करता करता हूँ। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने एक गाय के माध्यम से यह बताया है कि जो पालतू प्राणी हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, जब वो दूध देना बंद कर देते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो ऐसे जानवरों के साथ हमें शत्रुता का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। उनका भी पालन पोषण करना चाहिए या किसी ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए जहां पे उनका पालन पोषण किया जाए। करामत अली और ज्ञान सिंह दो ऐसे दोस्त थे। दोनों एक ही जगह रहते थे, आमने सामने उनका घर था। शिवम जुड़ते जाएंगे ना सो। हाँ, सब ऑटोमेटिक जुड़ते जाएंगे। हाँ, तो ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों दोस्त थे। 12 लोग और दोनों एक ही जगह रहते थे, एक ही कंपनी में काम करते थे, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे और दोनों एक साथ घर से ऑफिस जाते थे। जब ज्ञान सिंह रिटायर होने लगे तो उनको वो मकान खाली करना था, क्योंकि वो कंपनी का मकान था। सामान उमान तो वो लेके जा सकते थे, लेकिन वो गाय कैसे ले जाते। अब जरा ज्ञान सिंह के बारे में समझो। ज्ञान सिंह एक ऐसे आदमी थे जिन्हें मवेशी माने ऐसे गाय भैंस पालने का बहुत शौक था। इसी शौक के कारण उन्होंने एक जर्सी गाय खरीदी थी। वो जर्सी गाय बहुत दूध देती थी। जब तक वो सर्विस किए तब तक गाय का दूध सेवन किए, और गाय का दूध उनका कोई पेशा या धंधा नहीं था। अपने परिवार वालों को गाय का दूध खिलाते पिलाते थे, आसपास के पड़ोसियों को भी दे देते थे। इसके बाद जो बचता था उसको बेच कर गाय के लिए चारा पानी की व्यवस्था करते थे। कुल मिलाकर के गाय के दूध से पैसा कमाना उनका उद्देश्य नहीं था। जो भी दूध से पैसा आता था वो गाय के चारा पानी में लगा देते थे। इस तरह से ज्ञान सिंह को जर्सी गाय शौक बस पाले थे कि हमारे घर पे एक गाय रहे। गाय से पैसा कमाना उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। इस प्रकार जब वो रिटायर हो गए, अपना देखो मोबाइल का आवाज म्यूट करके रखो, यहाँ सुनाई देता है। किसी के घर में आवाज म्यूट नहीं है। इस प्रकार जब रिटायर हो गए तो समस्या ये थी कि गाय का क्या किया जाए। भाई गाय तो गाड़ी पे लाद के लेके जा नहीं सकते। इसीलिए उन अपने परम मित्र करामत अली से उन्होंने कहा कि भाई मेरे दोस्त, अगर ये गाय मैं तुमको दे दूं तो कैसा रहेगा। तो करामत मियाँ ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, माने अच्छा काम करने के लिए पूछने की जरूरत नहीं होती।
इस प्रकार करामत अली ने गाय ले लिया। ज्ञान सिंह चले गए। करामत अली के यहाँ गाय रह गई। जब तक दूध देती थी तब तक दिया, और धीरे धीरे जब उसकी उम्र ढल गई तो दूध देना बंद कर दिया। अब जब दूध देना बंद कर दिया तो उसी दिन गुस्से में आकर करामत अली का लड़का रहमान पीठ पर उसके 2-4 डंडे मार दिया। यह बात करामत अली को अच्छा नहीं लगा। गुस्से में आ गए, चारपाई पर लेटे थे, वो भी तो बूढ़े हो गए थे, चारपाई पे लेटे थे। जब सुना कि रहमान गाय को यानी लक्ष्मी को मार दिया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। रमजानी से बोले, अगर यही डंडा रहमान को मारा जाता तो कैसा लगता। रमजानी ने कहा कि मुझे भी इस बात का दुख है कि रहमान ने गलती किया है। करामत अली उठ कर के गए, गाय की पीठ पर दवा वगैरह मलहम वगैरह लगा दिए। उनको भी बहुत गुस्सा आया करामत अली को कि ऐसा इसको करना नहीं चाहिए। रमजानी ने करामत अली से कहा कि जब ये गाय दूध नहीं देती है तो हम इसका क्या करेंगे। इसके ऊपर चारा का ये सब का सामान वगैरह खाने के लिए लाना पड़ता है, इसका भी पैसा लगता है, तो पैसा कहाँ से आएगा। इस प्रकार रोज उन दोनों में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा फसाद होने लगता था। करामत अली बहुत चिंतित था कि अब इस गाय का क्या करे। ऐसे सोचते सोचते वह अपने ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में उसका एक दोस्त था जिसका नाम था नईम। नईम ने पूछा, क्या बात है मियाँ, बहुत चिंतित लग रहे हो। करामत अली ने कहा कि क्या बताऊं भाई, कुछ समझ में नहीं आता है। बोले बताओ बताओ क्या बात है। बोला कि ऐसी ऐसी समस्या है, गाय अब दूध नहीं देती तो घर वाले बोल रहे हैं कि हम इसका क्या करें, अब बहुत बड़ी समस्या आ गई है। नईम ने कहा क्यों न गाय को बेच दो। फिलहाल वहां से करामत अली अपने घर में गए और यही सब सोच रहे थे कि क्या किया जाए। एक दिन करामत अली ने गाय को बाहर छोड़ दिया चारा वारा खाने के लिए, कि बाहर जाएगी खा हो के आएगी तो घर में चारे की समस्या रहेगी ही नहीं। ऐसा सोच करके उसने गाय को जहाँ पे जंगल था, हरे भरे घास थे, उस जगह पे छोड़ दिया। लेकिन देखता है तो 1 घंटे के बाद एक व्यक्ति आया गाय को लेकर के। लेके जाओ। बोला महाशय ये आपकी गाय है। तो करामत अली ने कहा हाँ मियाँ ये तो हमारी गाय है। बोला ऐसे खुला मत छोड़ो, नहीं तो मैं इसको काजी हाउस पहुंचा दूंगा। काजी हाउस जहाँ पे ऐसे लावारिस जानवर घूमते हैं तो काजी हाउस में उनको पहुंचा दिया जाता है। करामत अली बोले ठीक है भाई, अब ऐसा नहीं होगा। करामत अली बेचारे बड़े सोच में पड़े कि क्या करूं। रमजानी बोली कि क्यों न गाय को बेच दिया जाए। तो करामत अली ने कहा इस बूढ़ी गाय को खरीदेगा कौन। रमजानी ने कहा नहीं, रहमान किसी से बात किया है, वह किसी को लेके आएगा, आप उसी को गाय बेच दो। और देखते ही देखते शाम को रहमान ने एक आदमी को बुलाया था, वो आदमी आ गया। अब करामत अली उस आदमी को देखते ही अंदर से एकदम गुस्से में आ गया
क्यों? क्योंकि वो जानता था करामत अली की जो आदमी गाय लेने आया है ये आदमी अच्छा नहीं है, नहीं है। ये ले जा करके गाय को टुकड़े टुकड़े करवा देगा। उस आदमी ने, करामत अली ने पूछा, तुम गाय क्यों खरीदना चाहते हो? उस आदमी ने कहा कि मैं गाय को कहीं और बेच दूंगा। बोला ये तुम्हारा धंधा है? बोला हाँ ये हमारा धंधा है। बोला मैं तुमको जानता हूँ, तुम गाय को ऐसी जगह बेच दोगे जहां पर गाय के टुकड़े टुकड़े होते हैं। मैं तुमको गाय नहीं बेचूंगा, भाग जाओ यहाँ से। डांट डपट करके उस आदमी को करामत अली भगा दिया। रमजानी को गुस्सा आया करामत अली पर कि आपने ऐसा क्यों किया? बोला तुम जानती नहीं हो, ये आदमी धूर्त मक्कार है, ये ले जा करके गाय को ऐसी जगह बेचेगा जहां गाय के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मैं ज्ञान सिंह को क्या मुंह दिखाऊंगा? ज्ञान सिंह हमारे बारे में क्या सोचेगा? मैं मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। करामत अली ने ऐसा कहा। फिर करामत अली सोच में पड़ गया। रमजानी ने कहा फिर इस गाय का क्या करोगे? इसके दाना पानी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मेरे पास जो घर खर्च का पैसा था उसको भी दे करके मैंने इसका चारा पानी मंगवा लिया। अब मेरे पास भी पैसा नहीं है, इसी की दूध बेच करके तो मैं इसके लिए चारा पानी की व्यवस्था करती थी। अब मैं क्या करूंगी? फिर से बड़ा और लोग आ गए। यह सब सोच करके करामत अली ने क्या किया? रात भर सोचता रहा कि क्या करूं। और सुबह तड़के उठ करके गाय को लेकर के चल दिया, किसी को कुछ बताया नहीं। जाते जाते गाय को ले जा करके, लक्ष्मी को ले जा करके गौशाला में छोड़ दिया। गौशाला उसको कहते हैं जहां पे गाय की सेवा की जाती है। और गाय से करामत अली ने कहा अब तुम यहीं रहो, यही तुम्हारी असली जगह है, बीच बीच में कभी कभी मैं आ जाया करूंगा और तुमको देख लिया करूंगा। इस प्रकार करामत अली ने गाय यानी लक्ष्मी को गौशाला पहुंचा दिया। गौशाला पहुंच करके गाय सुरक्षित हो गई, कटने से बच गई। अब जब तक वहां रहेगी तब तक गौशाला के लोग उसकी सेवा करेंगे। जरूरी नहीं कि केवल दूध से ही फायदा होता है, उसके गोबर से भी फायदा होता है। पशु पक्षी जो भी होते हैं वो हमारे लिए किसी न किसी रूप से फायदा ही करते हैं। हाँ, लोग अनजान होते हैं, उसका फायदा वो नहीं समझ पाते। इस प्रकार करामत अली ने अपने दोस्त ज्ञान सिंह के विश्वास को कायम रखा, विश्वासघात नहीं होने दिया और मित्र की जो सच्ची भावना से ज्ञान सिंह ने करामत अली को गाय दिया था, उस भावना का सम्मान किया करामत अली ने। बेइज्जती नहीं होने दिया, गाय कटने नहीं दिया। इसलिए है मेरे प्यारे दोस्तों, छात्र छात्राओं, कोई भी पालतू प्राणी हो, भले वो हमारे उपयोग में न आता हो, लेकिन हमें उसके प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। तुम सेवा नहीं कर सकते, किसी और को दे दो, वो सेवा करेगा। हमें उनको
परेशान नहीं करना चाहिए, उनको किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए, उन्हें सही जगह पहुंचा देना ही हमारा सच्चा धर्म होता है। यह बिना किसी स्वार्थ के उसका पालन पोषण करना भी हमारा सच्चा धर्म है। भाई जब तक उसने दूध दिया, एक समय तो आएगा जब दूध देना बंद कर देगी, तो हम क्या करें, उसको काट डालें? क्या यही मानवता है? क्या यही इंसानियत है? तो जब तक घर में भी तो हैं, बूढ़े माँ बाप जब तक कमाते हैं तब तक ठीक है, नहीं कमाते हैं तो काट के फेंक दो, निकाल के बाहर कर दो। यही इंसानियत है? बिल्कुल नहीं, ये सच्चा धर्म नहीं है। एक गाय एक माध्यम है, गाय के माध्यम से यही बताना चाहता है, जब तक कोई लड़का जब तक हमारे शरीर में जान है, शक्ति है, हम मेहनत से पैसा कमाते हैं, इसका भी मेहनत से पैसा कमाते हैं, और जब शक्ति नहीं होती तो क्या परिवार वाले मुझे घर से बाहर निकाल दे? कहानी इस बात की सीख देती है कि कोई भी पालतू प्राणी, मूक प्राणी, भले वो हमारे काम का नहीं है, भले वह हमारे किसी काम में नहीं आएगा, भले हमारे स्वार्थ की पूर्ति न करता हो, फिर भी हमें उस प्राणी को परेशान, सताना नहीं चाहिए। उसकी सेवा करनी चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। जैसे रहमान ने उसको डंडे से मार दिया था, ऐसा घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। प्राणी कोई भी हो, मार खाने से उसे चोट पहुंचती है, तकलीफ होती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी जो भी मूक प्राणी हैं, बोल नहीं पाते हैं, ऐसे प्राणी को सताना इंसानियत, मानवता, धर्म के खिलाफ होता है। ठीक है, वो हमारे काम नहीं भी आती है तो भी हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। यही कहानी की शिक्षा है। ये पाठ का मैंने पूरा सारांश बता दिया है और 10 बज गए हैं। पाठ तो शुरू नहीं कर पाऊंगा आज, अब पाठ अगले लेक्चर में शुरू करूंगा। और तब तक आप लोग पहला वाला जो अभी मैंने वीडियो दिखा रहा था, वो वीडियो आप देखोगे। जो लोग मोबाइल में म्यूट करो आवाज। जो ये मैंने पाठ का सारांश बताया है, पाठ नहीं पढ़ाया है। अभी पाठ पढ़ाऊंगा तो और नई नई बातें निकल सकती हैं, लेकिन मैंने सारांश में सब कुछ बता दिया हूँ, ऊपर से ऐसे बता दिया हूँ। फिर भी मैं पूरा पाठ फिर अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। और अब तब तक अगर आप, अब कुछ लड़के तो भारत महिमा का होमवर्क करके नहीं भेजे हैं, तो जो होमवर्क नहीं किए हैं वो भी होमवर्क करके भेज दें। और अगले लेक्चर में ये पाठ से शुरुआत करूंगा, इसका लक्ष्मी से। आपको मैंने कहानी बता दिया है, कहानी बता दिया है। सर होमवर्क किसको सेंड करना है? अपने ग्रुप में सेंड करो, जो 10th ए बी है ना। हाँ, तो बी वाले उसमें सिर्फ एडमिन सेंड कर सकते हैं मैसेज। हाँ, ले तेरा चालू हो जाएगा। सर ग्रुप में सिर्फ टीचर ही सेंड कर सकती है 10th बी महाले मिस का ना। यस सर। हाँ, मैं मैडम से बोलता हूँ कि महाले मिस ने या तो बच्चे भी सेंड करें या ग्रुप एडमिन में हटा दे, वो कोई भी बच्चा उसमें सेंड कर सकता है। ठीक है सर। हाँ, मैं हाँ सर। सर सीट पेपर में भेजा था, नहीं मिला क्या? नहीं सर, नहीं मिला। बात करता हूँ, ठीक है सर हाँ।
सर प्रियांशु बोलो। सर मैं पिछले लेक्चर में नहीं आया था, मेरे को नहीं मालूम होमवर्क क्या है सर। पहला चैप्टर का नहीं पढ़े थे। अरे कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है। किसके यहाँ? हाँ बोलो प्रियांशु। सर हाँ बोलो। पिछले लेक्चर में मैं नहीं आया था ना, तो मेरे को होमवर्क नहीं मालूम क्या है। अच्छा मैं होमवर्क फिर से भेज दूंगा, जो चैप्टर के लास्ट में दिया रहता है हाँ उसका एक अपने नोटबुक में करके उसको भेजो, और एक पेपर में देता हूँ होमवर्क का स्लिप, उसको करके भी भेजो। हाँ ठीक है? और अगर पहला पाठ तुम हाँ नहीं, सर। पहला पाठ अगर नहीं पढ़े हो, नहीं थे, तो आप यूट्यूब में जा करके प्रमोद त्रिपाठी प्रमोद त्रिपाठी MVHS यूट्यूब पे टाइप करोगे तो मेरा वीडियो मिल जाएगा। ओके सर। तो उसको एक बार पहले पाठ को समझो, तभी क्वेश्चन आंसर लिखो, बिना समझे मत लिखो। यस सर। ये B7 CB कौन है? इसको कर दे। हाँ रिमूव नहीं, रिमूव कर दे, नहीं दिखाई दे। रिमूव भी कर दो ना, हाँ निकाल दो। निकाल दो। ठीक है, और किसी को अब लेट आओगे तो हम रिमूव कर देंगे, इसमें से नहीं लेंगे। अभी एक लड़का आया है कोई, आदित्य। हाँ सर। आदित्य अपना चेहरा दिखाओ। सर मिस ने ग्रुप में गलत मीटिंग आईडी भेजा था। कौन ने? महालय मिस ने 10th A का आईडी भेजा था। नहीं मैंने अभी दिखाया नहीं आपको, मैंने जो मैसेज दिया था वो 10th B का 9:30 बजे से था, अब 10 बजे से 10th A का है। नहीं सर, लेकिन मिस ने वो जो 10th A का आईडी था वो हम लोग को सेंड किया था ग्रुप में, इसीलिए सब लेट ज्वाइन हुए। वो तो मिस की गलती है ना, तो हम इसके लिए क्या, मैं बात करता हूँ ना। हाँ सर। यस सर। ठीक है चलो अभी बंद करूँ। यस सर, बाय। बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय। थैंक यू सर।